हम सरकार से मांग करते हैं कि उन निर्दोषों को उन्हें शहीद का भी दर्जा दिया जाए। मई है और विनय नरवाल जी का आज जन्मदिन था। क्योंकि उसमें कुछ बहुत ऐसे ऐसे निर्दोष लोग शहीद हुए हैं साथी, जिनके बारे में पढ़ करके कलेजा जो है चाक चाक हो जाता है। आज हम पढ़ रहे थे कि विनय नरवाल जो लेफ्टिनेंट थे वायुसेना में, उनकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी और 22 अप्रैल को वे उस हमले में शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और आज साथी 1 मई है और विनय नरवाल जी का आज जन्मदिन था। और आप सोचेंगे कि 16 अप्रैल को जिनकी शादी होती है और 22 तारीख को ये शहीद हो जाते हैं, और आज उनकी पत्नी और उनके पूरे परिवार के द्वारा हरियाणा में ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया है। धन्य है वो परिवार, धन्य है उनकी पत्नी, जिन्होंने आज आगे बढ़ करके अपने पूरे परिवार के साथ ब्लड डोनेट किया है और सरकार से मांग की है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। हम लोग भी आज इस श्रद्धांजलि सह कैंडल मार्च के माध्यम से मांग करते हैं कि वैसे वीर सपूतों को शहीद का दर्जा दिया जाए। साथियों, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद सबसे क्रूर चेहरा होता है, इसलिए आतंकवाद का खात्मा निहायत जरूरी है। और आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार को भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोग पूरे छूट देना चाहते हैं कि सरकार जो निर्णय करे आतंकवाद का सिर हमेशा के लिए कुचल दे, कि वो फिर आइंदे खड़ा नहीं हो और हमारे निर्दोष नागरिकों का हमारी एकता पर जो प्रहार किया है, आइंदे फिर वो हिम्मत नहीं करें कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दें। जिंदाबाद जिंदाबाद नागरिकता एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 दो सैलानियों पर हत्या करना बंद करो, बंद करो बंद करो, दो सैलानियों की हत्या करना बंद करो, बंद करो बंद करो, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कठोर से कठोर खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। तो मानक तय किया गया है कि कोई कर्मचारी 8 घंटे काम करेगा, उस पर पहल कोई कुछ क्षेत्र, लेकिन कुछ आज भी नहीं हो रही है। इसके में हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वैसे असंगठित क्षेत्रों में भी 8 घंटे की कार्यवाही स्टार्ट हो और सभी देश के जो जितने शहीद हुए नागरिकों की जो पहलगाम में हो, सबका हम लोग सरकार से मांग करते हैं उनकी सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि कोई इस तरह से स्टेप न ले सके। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर। अभी हमारी उपस्थिति बक्सर जिले में हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमर शहीदों के लिए और जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए हैं उनके लिए इस शहीद स्मारक पे कैंडल जो जलाया गया है और साथ में आप लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, ये जो आप लोगों का कैंडल मार्च है और जो ये आप श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि 22 अप्रैल को पहले थोड़ा सा जी, हम ऐसा के नगर अध्यक्ष अखिलेश ठाकुर बक्सर के, जैसे कि आपने पूछा कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके खिलाफ हम लोग श्रद्धांजलि सभा निकाले हुए हैं। जो निर्दोषों को मारा गया, ना उनकी जाति थी ना कुछ था, बिना जाति के मानकर चलिए कि आतंकवादी का कोई जाति नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मगर उसको जातिवाद कर और एक तोड़ मोड़ कर किया जा रहा है। मगर आतंकवादी का तो कोई जाति होता नहीं है। आतंकवादी के खिलाफ मान कर चलिए हमारे देश में भी जो उनके साथ दिए हैं, बिना तो ऐसे घुसे नहीं है। कोई चोर हो या कहीं भी हो,
बिना घर के भेदी लंका ढाहता नहीं है। तो उसी के जो मान के चलिए हमारे देश से कुछ नागरिक उनके साथ मिले हुए हैं, उनको भी ढूंढा जाए और उनको भी फांसी की सज़ा दिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज जैसे कि जानते हैं कि 1 मई है और मजदूर दिवस है। जो मजदूर दिवस 8 घंटे के लिए बना हुआ है सरकार से, मजदूरों ने लड़ कर लिया है अपना हक कि 8 घंटा काम करेंगे और तय राशि भी हुआ है, मगर न तय राशि मिलती है मजदूरों को, और 8 घंटे की जगह पे 15-15 घंटे 16 घंटे उनसे कार्य लिया जाता है, मगर उनकी मजदूरी नहीं दी जाती है। और तानाशाही भी होता है, जब 400 पे काम करा रहे हैं, 500 पे काम करा रहे हैं, तो 300-200 देकर उनको हटा दिया जाता है। यही इसी के लिए हम लोग कैंडल मार्च और ये सब किए हैं। जय भारत। अच्छा, ये बताइए, जब पाकिस्तान आपसे जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो इसी शर्त पे अलग हुआ था कि दोनों राष्ट्र जो है वो विकास करेंगे, लेकिन बार बार चाहे 1999 की घटना हो, 65 की घटना हो, या जितनी भी दुर्घटनाएं हैं, युद्ध की घटनाएं हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो सुधर नहीं रहा है। नहीं सुधर रहा है तो मान लीजिए सरकार की जिम्मेवारी है, भारत की सरकार है कि उसके साथ उसी रूप में पेश आवे जिस रूप में वो आ रहा है। यदि उसको सुधारने के लिए हम लोग तो ये कह रहे हैं कि यदि कोई बड़ी कार्रवाई भी करनी पड़े तो बड़ी कार्रवाई में भी सरकार उतरे, और हम लोग इस देश के नागरिक होने के नाते सरकार के साथ हैं। हैदराबाद के सांसद ओवैसी जी ने कहा है कि आप लोग पाकिस्तान में जाते थे और स्ट्राइक करके चले आते थे, लेकिन इस बार जाइए और वहीं पे बैठ जाइए। ओवैसी जी के बयान हम सुने नहीं हैं, ओवैसी जी क्या बोले हैं, लेकिन जो घटना हुई है इस बार मैंने अस्थायी कुछ उपाय होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि ये निर्दोष मारे गए हैं और निर्दोषों की हत्या कहीं से भी जायज़ नहीं है। और हम लोगों का यह भी सोच है कि आतंकवाद का न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होता है, तो आतंकवाद को हर रूप में कुचल देना चाहिए। और हम लोग इस धरना, कैंडल और श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से सरकार को पूरी छूट दिए हुए हैं, सेना के साथ हैं कि जो उचित समझे वो करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको समय दिया। और अभी हमारी उपस्थिति बक्सर ज़िले पे, और ये कहा जाए कि यहाँ पे जो शहीद पार्क बना हुआ है वहाँ पे हुई है, और यहाँ पे लोगों द्वारा श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, और उन शहीदों को जो कि निर्दोष थे, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और साथ ही साथ 1 मई है और आप लोगों के द्वारा श्रमिक दिवस का भी आयोजन किया गया है। हमारी उपस्थिति अभी बक्सर जिले में हुई है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।